प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्मो समाज महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था? ये अपने आप को, जैसे इसमें था ना, भगवान नहीं मानते हैं, है ना, और इन्होंने क्या किया था कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने राजा ऑफ कूच बिहार के से अपनी बेटी की शादी करवा दी थी पूरे रीति रिवाज के साथ, और वो चाइल्ड मैरिज करवा दी। केशव चंद्र सेन है, यस, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना था, और आदि, यस, केशव चंद्र सेन ने राजा ऑफ कूच बिहार के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी। और उस टाइम पे फिर वो काफी लोग ऐसे थे कि जो वैल्यूज है ब्रह्म समाज की, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे। ठीक, नेक्स्ट, ये कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर कर्जन, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, रिपन फेमाइन कोड, मायो, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड लॉर्ड लैंसडाउन डुरैंट कमीशन। कौन सा करेक्ट है? इसमें चारों करेक्ट है। अगर हम कर्जन की बात करते हैं, इन्होंने अपने टाइम पर काफी कंट्रोल लाने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो साथ में देखो ये रिफॉर्म्स भी, ऐसा नहीं था, क्या कहते हैं, देखो इन्होंने रिफॉर्म्स लाए और लोग उससे खुश भी थे। जैसे इन्होंने ये प्रोटेक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन मॉन्यूमेंट्स, फिर 1904 में ये डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक ऑफेंस बना दिया गया था। और भी इन्होंने, जैसे ना, एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे। तो काफी, इवन जैसे आपके, और ये होता है ना, यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में जो बच्चे थे, हम ये मान रहे थे कि दीज वर द मेन एरियाज जहाँ पर सेडिशन हो रही, तो इन्होंने उसमें भी एक्शन लिया कि बच्चे नहीं पार्टिसिपेट करें। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पेरेंट्स की, आपके जो, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको ही खत्म कर देंगे, ताकि बच्चे इस तरह से ना ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट ना बने। जब ये सब डिस्कस हो रहा था उस टाइम पर, जैसे ना, कर्जन ने क्या किया, ज्यादातर जितने भी पॉइंट्स थे कि हर एरिया में उन्होंने लोगों को दूर कर दिया था नेशनल मूवमेंट से। लेकिन ये जो से हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं ना, ये ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा मिसस्टेप हो गया जहां पर, जिसकी वजह से ना इनका पूरा जो किया था, लोग इनके अपोजिशन में आ गए। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, तो इस टाइम पर इन्होंने अपोजिशन करी। 1904-1905 वाला पीरियड रहेगा, 1905 में भी। अच्छा, इसका अनलमेंट कब हुआ था? 1911, है ना, 1911 में इसको अनल भी कर दिया था। इशू क्या था? ये जो डिवाइड कर रहे थे, एक तरह से बोल तो रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, बट असल में ये क्या कर रहे थे? रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही थी, डिवाइड एंड रूल। तो यहाँ पर वेस्टर्न बंगाल प्रोविंस, ये बिहार उड़ीसा, और ईस्टर्न असम ढाका, नवाब और ढाका को लगा था फिर ये एरिया उनके कंट्रोल में आ जाएगा। रिपन को हम एक मेजर चेंज लाने वाले इंसान की तरह देखते हैं। जब रिपन आए थे, इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे, तो क्योंकि वही ना, कर्जन के टाइम पर एकदम सारी चीजें स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, रिपन के टाइम पर रिफॉर्म्स आए, जैसे फादर ऑफ, ना, ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस इनको कहा जाता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर एफ.जे. रॉबिन्स, इनके बेटे थे। फैक्ट्री एक्ट लाई है इन्होंने, ठीक है। एक्ट इसने क्या किया था, जो वर्किंग है बच्चों के बिलो 7 ईयर्स, इसको लिमिट कर दिया था, और बच्चों के आज ना, ये बिलो 12 ईयर्स वाले जो बच्चे रहेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्किंग आज के लिए। एजुकेशन कमिश्नर, है ना, इन्होंने अपॉइंट किया था सर विलियम हंटर। मायो है ना, मायो, इनको ये मतलब डेथ हो गई थी इनकी, ना, इसको केस से मारा था मायो ने, ये काला पानी में थे, इनको किसी ने से मार दिया था, ठान कोई थे, है ना। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इनके टाइम पे हुई थी। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ओनली वाइसरॉय टू बी किल्ड इन जेल। फिर लॉर्ड लैंसडाउन, इन्होंने ड्यूरेंट कमीशन को अपॉइंट किया था। कहां पर है? ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की लाइन, अफगानिस्तान के जो साथ जो बॉर्डर उसको है। बाकी 1892 एक्ट इनके टाइम पर पास हुई थी। Who among the following are known as चापेकर ब्रदर्स? चापेकर ब्रदर्स कौन कौन है? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण, विनायक दामोदर और गोपाल गणेश चापेकर। इनमें से कौन कौन से हैं? दामोदर और बालकृष्ण, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव, तीन ब्रदर्स थे, 1 and 2। चापेकर ब्रदर्स रेवोल्यूशनरी है, हमारे फ्रीडम फाइटर,
है ना, हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। और इनमें से दामोदर हरि चापेकर एल्डेस्ट है, फिर बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, ये 3 है ब्रदर्स। हाँ बिल्कुल, हाँ इनका ज्यादा, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर। बिल्कुल, बट नॉर्मली तभी ऑप्शन में भी इनको नहीं रखा गया था ना, क्योंकि 2 को पे ही फोकस रहता है। Which among the following were the result of संथल रिबेलियन? ठीक है, संथल रिबेलियन किसने किया था? ये एंड ऑफ मतलब संथल्स, इसमें है रिजल्ट क्या क्या रहेगा? एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन द एरिया फ्रॉम भागलपुर टू मुंगेर। तो ये क्या बात कर रहे हैं कि खत्म ही हो गया वहां से। और सिद्धू एंड कानू सान्या दे वर हैंग्ड, demolition of 36 संथल villages and संथल परगना were created। तो यहाँ पर संथल रिबेलियन के अंडर क्या क्या हुआ? ये चारों चीज, ठीक है। तो संथल रिबेलियन कब हुआ था, है ना? ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ था, टेन्योर इनका राजमहल हिल में झारखंड, और ये सिद्धू मांझी के अंडर हुआ था। तो 1855-56 के टाइम पर अपराइजिंग हुई थी। किस चीज के अगेंस्ट ऑपोजिशन कर रहे थे? उस टाइम का रेवेन्यू सिस्टम, ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी असली प्रैक्टिस कर रहे थे, जमींदारी सिस्टम था, जिसकी वजह से संथल परेशान थे। सिद्धू और कानू सान्याल इन दोनों ने 10,000 संथल को इकट्ठा किया और ब्रिटिश के अगेंस्ट ऑपोजिशन करी थी। जो संथल रिबेलियन हो रही थी उस टाइम पे हम कहते हैं ये संथल लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। संथल रिबेलियन में कौन कौन रहेंगे? रिबेलियन ये ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी और जमींदार जो भी रहेंगे संथल के। सिद्धू, कानू, चंद और भैरव ये सब इनके लीडर्स थे। झारखंड में ये हुआ है, और ये जो रिबेलियन थी इनको ओवरशैडो कर दिया गया था। तो जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ी रिबेलियन थी इस चीज की, और इसको खत्म करने के लिए ब्रिटिश ने संथल परगना बनाया और स्पेशल लॉज क्रिएट करी। जैसे रॉलेट है उसी तरीके से अलग से इनको लिए लॉज बनाई थी। यहाँ पर ब्रिटिशर्स है इस टाइम पर, इन्होंने क्या क्या फिर चेंजेस करे? इन्होंने संथल को इनवाइट किया था कि झारखंड में आए और इनको प्रॉमिसिंग लैंड्स और इकोनॉमिक एम्यूनिटीज दी जाए। संथल है ना, जैसे संथल जो आजकल झारखंड में है हम कहते हैं उससे डिफरेंट है। संथल जमींदार है, जैसे एक बार ये बातें हुई, रिफॉर्म्स की बात हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ था, जमींदार है उन्होंने डोमिनेट कर लिया था एरिया को, टैक्स लिए, और जैसे मनी हम कहते हैं लेंड मनी, बहुत ज्यादा हाई रेट्स पे जमीन दी, मतलब वो नहीं तो पैसे दिए लोगों को, और फिर उसका मनी लेंडर्स का एक हम कहते हैं ना कि पैसे देने के बाद वो जमीन उनकी हड़प लेते हैं, वो प्रोसेस यहाँ पर है ना होती रही। तो ये जितने भी बेसिस है ये सब मतलब संथल रिबेलियन के रीजंस है। बाकी जब इनकी लड़ाई हुई थी ये बात कही जाती है, जो संथल है ये बो एंड एरो से लड़े थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और ब्रिटिश अपने वेपन से लड़े थे, जिस वजह से ना पूरी तरह से इसको क्वैश कर दिया गया था। यहाँ पे एक पंचकत्रिया जगह है जहां पर ये सिद्धू कानू इनको हैंग कर दिया।